नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं हमारे जीवन की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में, या एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। हम बात करने वाले हैं आज कर्म के बारे में और कर्ज के बारे में। जी हाँ, कर्म के कर्ज को आपको हमेशा चुकाना ही पड़ता है। कर्म का कर्ज आप कभी भी बिना चुकाए नहीं रह सकते, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसा कैसे, आखिर कैसे कहा जा सकता है कि कर्म का कर्ज चुकाना ही पड़ेगा? इसके बारे में मैं आपको ज़रूर आगे एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर कर्म क्या है और कर्म का कर्ज क्या है। देखिए, हम इस जीवन में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात मैंने आपको कल रिलेशनशिप वाले टॉपिक में भी कही थी कि रिलेशनशिप का कर्मों से संबंध होता है और कर्म का कर्ज से संबंध होता है। ऐसा कैसे, आज इसको समझते हैं। देखिए, कर्मों का जो कर्ज है उसको समझें अगर हम, तो हम सभी किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। ये बात तो आप मानते ही हैं। अगर आपने कभी किसी से कोई काम किया, या किसी के लिए कोई काम किया, या किसी का कोई काम किया, और या फिर आपने कभी किसी से कोई पैसे लिए, इसका मतलब ये है कि आपने उसको अपना ऋण चुकाया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीज़ों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप ये समझ पाएंगे कि यहीं का यहीं रहता है और कर्ज का भुगतान हमें कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है। काफ़ी बार लोग लूटने की मंशा रखते हैं और लूटने की मंशा में वो हमेशा गलत काम करने लग जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैं खुश हूँ, मैं आज़ाद हूँ, या फिर मैंने अच्छा काम किया है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ईश्वर की संरचना जो है वो कुछ इस तरह की है कि आपको ये हर एक कर्म का फल तो चुकाना ही पड़ता है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा और कर्म के फल को चुकाना भी पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक भी कर्म अगर कहीं किया तो उसका ऋण आपके ऊपर चढ़ जाता है। इसको समझते हैं थोड़ा सा कहानी के माध्यम से। एक बार एक सेठ होते हैं। सेठ आपने पता ही है, जो बिजनेस पर्सन होते हैं। एक बार एक बिजनेस पर्सन होता है। वो बिजनेस पर्सन इतना ज़्यादा काइंड नेचर का होता है कि वो सभी से ये कहता है कि आप अगर मुझसे पैसा चाहते हैं, उधार लेना चाहते हैं, आप लीजिए, मैं सबको उधार दूंगा। एंड इतना अच्छा इंसान, वो कभी किसी को मना नहीं करता कि मैं किसी को नहीं दूंगा। वो सिर्फ एक ही छोटा सा सवाल पूछता है। जब भी कोई उससे पैसा लेता है तो वो सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछता है कि इसी जन्म में ये कर्ज चुका दोगे या अगले जन्म में चुका पाओगे। बहुत सिंपल सा सवाल है, पर देखिए सवाल का महत्व कितना बड़ा निकलता है। क्या पूछता है बिजनेस पर्सन कि इसी जीवन में ये कर्ज चुकाओगे या अगले जन्म में चुकाओगे। और जब भी कोई उनसे कर्ज लेता है तो वो अपने हिसाब से उसका जवाब दे देते हैं। वो भी कोई पूछता नहीं कि इसका मीनिंग क्या है, या आखिर आप इस तरह से पूछ के कर्ज क्यों दे रहे हो। कोई कहता है कि मैं इसी जन्म में चुका दूंगा, कोई कहता है मैं अगले जन्म में चुका दूंगा। ऐसे में बात धीरे धीरे फैलती जाती है। जब धीरे धीरे इस तरह से बात फैलती जाती है और इस तरह का कोई दयालु इंसान मिल जाए जो पैसा बांट रहा हो बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी लिखा पढ़ी के, तो वहां पर लोगों को और ज़्यादा पता चलता है और लोगों के मन में गलत भावनाएं भी पैदा होती है। ऐसे में एक चोर के मन में गलत भावना पैदा होती है। उसे लगता है कि यार इस सेठ के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा होगा, तो क्यों ना इसका सारा पैसा लूट लिया जाए। और वो यहाँ पर योजना बनाना शुरू कर देता है। योजना में वो क्या करता है, सबसे पहले सेठ के घर जाता है और उनसे भी पैसा मांगता है सबसे पहले। और जब सेठ कहते हैं कि इस जन्म में चुकाओगे, अगले जन्म में चुकाओगे, तब इंसान वो व्यक्ति कहता है, वो चोर कहता है कि अगले जन्म में चुकाऊंगा, और एक मोटी रकम वहां से लेके निकल जाता है। उसका मकसद ये होता है कि वो तिजोरी देख ले, जगह देख ले, ताकि रात को आके वहां पर चोरी कर पाए, रात को आके वहां पर अपना काम कर पाए। तो वो यहां से निकल जाता है और रात के समय में जब सभी जने सो रहे होते हैं तब वही चोर उस सेठ के घर पर प्रवेश करता है। जब वो घर के अंदर जा रहा होता है तो उसे दिखता है कि बाहर बहुत सारे जानवर बंधे हुए हैं। बाहर कुछ ऐसे इंसान हैं जो रात को भी कार्य कर रहे हैं, और बाहर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हो रही है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती। चोर एकदम से भ्रम में पड़ जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। चोर वहां पर दो लोगों को बातें करते हुए सुन लेता है। एक मान के चलिए कि दो जानवर बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं कि हमें अभी भी काम करना पड़ रहा है, आखिर हमारी जिंदगी इतनी ऐसी क्यों है। तब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि शायद मैंने इस व्यक्ति का कर्ज पिछले जन्म में लिया होगा और इसीलिए आज मुझे इस जन्म में इस कर्ज का भुगतान इस तरह के जीवन को यापन करके करना पड़ रहा है।
जब चोर इस तरह की बातें सुनता है तो उसे वहाँ पर वो बात याद आती है कि ये सेठ बिल्कुल सही कह रहा था, कर्ज तो हमें चुकाना ही पड़ेगा, चाहे अभी पैसा लौटा के चुका दो, चाहे अगले जन्म में इस तरह का काम करके इसकी सेवा करके आपको चुकाना पड़ेगा। देखिए कितनी अद्भुत बात थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वही चोर सुबह आता है वापस सेठ के वहाँ पे और सेठ को सारा का सारा पैसा देता है और बोलता है कि मैं अपना कर्ज इसी जन्म में और अभी चुकाना चाहता हूँ, मैं अगले जन्म तक अपने कर्ज को लेना नहीं चाहता। और वो ये भी कहता है कि अब मैं चोरी करना भी छोड़ दूंगा और मैं भी अपने कर्मों को अच्छा करूंगा ताकि मुझे आने वाले जीवन में अच्छे फल की प्राप्ति मिले। और वो चोर कहता है कि अब मैं चोरी करना भी छोड़ दूंगा ताकि मेरा अगला जन्म भी अच्छा जाए और मुझे अगले जन्म में कहीं पर भी कुछ गलत काम ना करना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये दिखाती है, ये कहानी हमें दिखाती है कि हमें यहाँ का यहीं पर भुगतना पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम क्यों अगला जन्म लें और क्यों अगले जन्म में अपने आप को और ज़्यादा परेशान करें। हमें नहीं पता कि अगले जन्म में हम जानवर बनेंगे या इंसान बनेंगे। हमें नहीं पता कि हम अगले जन्म में कितने सक्षम बनेंगे और किस लेवल पे अपने जीवन को अच्छा कर पाएंगे और किस लेवल पे अपने जीवन को खराब होता हुआ देख पाएंगे। जीवन बहुत छोटा सा है। जन्म और मृत्यु के बीच का रास्ता बहुत छोटा है, बट मृत्यु से जन्म का रास्ता बहुत बड़ा, बहुत दर्दनायक और बहुत पीड़ादायक है। आपको इस बात को समझना होगा। अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कर्म के कर्ज का फल अभी और इसी समय चुका दीजिएगा। किसी का कर्ज रखिएगा मत अपने ऊपर, नहीं तो वो कर्ज इस जन्म में तो है ही है, अगले कई जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें इस बात को पूरी तरह से समझना चाहिए और इस बात को पूरी तरह से मानना भी चाहिए ताकि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को अच्छा रख पाएं, अच्छे से अपने जीवन को आगे निकाल पाएं। कर्म हम सभी करते हैं, बट हम कर्म की वैल्यू को नहीं समझ पाते और इस कारण से हम कभी भी अच्छा काम करते हुए भी उस काम की महत्वता को नहीं समझ पाते। आज कहीं ना कहीं मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा भी एक कर्म है और इसके माध्यम से मैं आप सभी के साथ अपने वीडियो, अपने व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है पहले कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिसका कर्ज मुझे आज इस माध्यम से इस तरह से आपके लिए चुकाना पड़ रहा है। हो सकता है कि आप जब मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आपने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसका कर्ज आप इस तरह से चुका रहे हैं। तो हमारा बीच का भी एक आदान प्रदान का योग बना हुआ है, जहां पर हो सकता है कि पहले आप कलाकार थे और मैंने आपको देखा होगा, आज कहीं ना कहीं आप मुझे देख रहे हैं और वो ऋण यहां पर चुका रहे हैं। तो ये एक सृष्टि का नियम है, संरचना है, समय का पहिया है। देखिए किस तरह से बना हुआ है। आज हम यहाँ हैं, कल हम कहाँ होंगे हमें नहीं पता। आज हम जो कर रहे हैं हमें उसे और ज़्यादा अच्छा यहाँ पर करना चाहिए ताकि हम जीवन को और अच्छे से आगे तक लेके जा पाएं और किसी भी तरह से हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर न देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने कर्मों के कर्ज को चुकाएंगे और अपने ऊपर अननेसेसरी का बर्डन नहीं रखेंगे। साथ ही साथ आप भी अपने कर्मों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में सारी जो भी आने वाले मूवमेंट्स है, जो भी आने वाली चीज़ें हैं वो अच्छे से होंगी और आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर महसूस नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।